बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, रजब भट्ट के हवाले से इस वक्त सोशल मीडिया पर जो कंट्रोवर्सी बनी हुई है, जो पाकिस्तान भर में एहतजाज हो रहे हैं कि उन्होंने एक तो किसी और मजहब की भी तौहीन की और फिर तौहीन रिसालत भी की और उनकी जान को ख़तरा इस वक्त ख़तरनाक हद तक जो है वो बढ़ चुका है। अब उनके हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है कि वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। रजब भट्ट जो है वो पाकिस्तान से फरार हुआ और रजब भट्ट को अब कत्ल करने की धमकियों के हवाले से जो इस वक्त ताज़ा तरीन खबरें आ रही हैं वो बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही तशवीशनाक और बहुत ख़तरनाक हैं, जिसने इस वक्त नई आग भड़का कर रखती है। तमाम तर डिटेल्स मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है और फिर इसके पीछे फर्क खोकर उसका क्या किरदार है और उसकी जो वीडियोस आ रही हैं उसने भी इस वक्त कोहराम बर्पा करके रख दिया है। और फिर मजहबी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है उनकी भी सीधी धमकियां। तो 295 केस जो है वो इस वक्त खतरनाक तरीन मोड़ पर आकर खड़ा हो चुका है। वन बाय वन तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, ये कंट्रोवर्सी शुरू होती है मान डोगर और रजब भट्ट की एक वीडियो से कि उसमें एक ईसाई मजहब की तौहीन की गई और उनके ऊपर 295A के तहत मुकदमा दर्ज हो गया। और फिर उसके बाद तौहीन रसालत की गई और तौहीन रसालत के ऊपर 295C मुकदमा दर्ज हुआ। तो उसके बाद रजब भट्ट की एक वीडियो आती है कि मेरा उस्ताद जो है वो सिद्धू मूसेवाला है, तो सिद्धू मूसेवाला के ऊपर भी 295 लगी और मेरे ऊपर 295A भी लग गई, 295C भी लग गई। तो इस तरह से जब वो वीडियो उन्होंने बनाई तो पूरे मुल्क के अंदर कोहराम बरपा हुआ। ईसाई मजहब ने भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और फिर इधर से तौहीन रसालत के ऊपर मजहबी जमातें जो है वो खड़ी हुई, उनके जज्बात मजरूह हुए और उन्होंने भी प्रोटेस्ट करना जो है वो शुरू कर दिए। तो उसके बाद ये सूरत हाल बिगड़ती पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ और फिर उनको फोन कॉल्स के ऊपर धमकियां भी दी गई, उनको जान से मारने की धमकियां। तो उसके बाद रातों रात जो है वो मुल्क से फरार होते हैं और वो सऊदी अरब चला जाता है रजब भट्ट। सऊदी अरब में जाकर उन्होंने जो है वो उम्रे की अदायगी की। तो अब जो ये खबरें आ रही हैं उसके हवाले से मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि रजब भट्ट ने खाना काबा जाकर अपने मुसलमान होने का जनाब उन्होंने सबूत दे दिया कि वो मुसलमान है और उनसे जो कुछ भी हुआ और जो वीडियो में बता रहे हैं कि मेरे से जो कुछ भी हुआ है वो अनइंटेंशनली हुआ है, इंटेंशनली मैंने कुछ नहीं किया, ना मैंने तुम्हें रसालत की है और मेरा ईमान है अल्लाह ताला और उसके आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो उन्होंने जो है वो सब मुसलमानों से माफ़ी भी मांगी है और उन्होंने इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया कि मुझे जल्द अज जल्द इंसाफ दिया जाए, मेरी जान को खतरा है। इस तरह की वीडियो जो है वो खाना काबा में उन्होंने बनाई है। तो ये एक वीडियो उन्होंने बता दिया और उन्होंने अपनी कंट्रोवर्सी खत्म करने की कोशिश किया कि आप मेरे हवाले से अपने दिलों को साफ कर लें। चलें, अल्लाह ताला जो है वो माफ़ करने वाले ज़ात है और अल्लाह ताला गफूर रहीम है और हम जो है वो एक जज नहीं हो सकते, हम किसी को माफ़ करने का पैमाना नहीं रख सकते, ना हमारे पास जो है वैसी मेजरमेंट्स जो मौजूद हैं कि हम किसी के ऊपर इस तरह का फतवा लगा दें कि जनाब ये मरज़ई है, ये दहशतगर्द है, फलां फलां। यानी कि हम मुसलमानों में सबसे आम बात यह है कि हम जो है बहुत जल्दी किसी भी चीज़ों को सर्टिफिकेट देने की कोशिश करते हैं कि ये हुब्बुल वतन है, ये गद्दार है, ये मरज़ई है, ये मुर्तद है, इससे तौहीन रसालत कर दिया है, इससे तौहीन मजहब कर दिया है और इस तरह के काम करके हम किसी की जान को खतरे में डालने की कोशिश करते हैं। अब रजब भट्ट जो है वो फैमिली व्लॉगर है और ये फैमिली व्लॉगर जो है उन्होंने इस तरह का वायरस पाकिस्तान के अंदर भर दिया है और ऐसा वायरस हमारी जनरेशन के अंदर इंजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि जिससे हमारी अखलाकियात भी तबाह हो रही हैं, जिससे हमारा फैमिली सिस्टम भी तबाह हो रहा है, जिससे हमारे बच्चे बच्चियां भी तबाह हो रही हैं। और ये फैमिली व्लॉगर्स के खिलाफ जो कुछ भी मैं बात करता हूं वो एक जगह पर है और ये वायरस को खत्म होना चाहिए। इस वायरस के खिलाफ हमें मिलकर बाइकआउट करना चाहिए। लेकिन आप अगर किसी की जान को खतरे के अंदर डालेंगे, किसी के ऊपर तौहीन रसालत का केस डाल देंगे, किसी के ऊपर तौहीन मजहब का केस डाल देंगे और आप चाचे मामे बनेंगे इस्लाम के, तो वो चीजें बहुत खतरनाक होती हैं। अब ये चीजें बढ़ती बढ़ती बहुत आगे तक चली गई। अब टीएलपी वाले जो हैं वो भी रजब भट्ट के ऊपर जो हैं वो उनको धमकियां दे रहे हैं, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। इकरामुल्लाह नसीम नामी कोई शख्स है, मौलवी साहब हैं, मौलवी साहब कहते हैं कि अब हर कोई रजब भट्ट की खाना काबा में वीडियो देखकर ये कहता है कि उसकी जान बख्श दो। वो बात सादा सी है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। देखें इकरामुल्लाह नसीम साहब, आपने ये फैसला नहीं करना कि रजब भट्ट को जान से मारना है, रजब भट्ट तौहीन रसालत कर रहे हैं। ये फैसला जो है वो अल्लाह उसके रसूल का है। लेकिन उसने कहा कि उसने 4 मरतबा इससे पहले मजहबी जज्बात जो है मजरूह किए, हर दफा उसको माफ किया गया, मगर इस मरतबा कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई होने दें ताकि जुबान कंट्रोल में आए, ताकि मुस्तकबिल में उसकी जिंदगी महफूज हो। इसका मतलब यह है कि आप ये बात करना चाहते हैं कि उसकी जिंदगी महफूज नहीं है आपके हाथों। टीएलपी वाले सीधी धमकियां जो हैं रजब भट्ट को दे रहे हैं। आप फैमिली व्लॉगर्स के ऊपर तनकीद करें, आप उनकी फैमिली सिस्टम के ऊपर तनकीद करें, जो कैच करने की वो लोग कोशिशें करते हैं अपनी माँ बहन बेटियों के ऊपर, जो प्रैंक वो किया जाता है आप उसके ऊपर तनकीद करें, लेकिन तमीज के दायरे में रहकर तनकीद करें।
औरत की शान के अंदर गुस्ताखी ना करें। और दूसरा ये कि आप जो है इतने चाचे मामे बन गए हैं कि आपके पास ये सर्टिफिकेट मौजूद है, क्या आपको अल्लाह ताला ने ये राइट दिया है, क्या आपके पास ये कॉपीराइट मौजूद है कि आप किसी के ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाकर उसकी जान को खतरे के अंदर डाल दें? अगर आप ये काम कर रहे हैं तो क्या आपने ये सोचा कि आप उसकी जान को खतरे के अंदर डालकर अगर खुदा ना खास्ता उसको कोई शख्स कत्ल कर दे तो उसके कत्ल में आपका हाथ भी मुलव्विस होगा, फिर क़यामत वाले दिन पूछ भी आपसे होगी। आप इस्लाम के चाचे मामे बनते बनते आप अपने लिए जो है बहुत बड़ा गड़ा खोद रहे होते हैं। अब रजब भट्ट को कत्ल करने के हवाले से जो नहीं आग भड़की है वो फर्क खोकर, ये एक ऐसा बदमाश है, ऐसा हुंडा है, इसका बाप ताजी खोकर आपको पता है कि वो जिस तरह से उसने पिंडी के अंदर जो धाक बिठाकर रखी, जैसे उसके डेरे पर जो होता रहा, जैसे उसके डेरों पर औरतों के साथ तजलील होती रही, जैसे उसके डेरे पर जो लोगों के साथ जुल्म बरपरीत होती रही, वो पाकिस्तान की तारीख का एक हिस्सा है। अब उसका बेटा फर्क खोकर जो है अपने बाप की लेगेसी लेकर चल रहा है। अब आप ताजी खोकर की आप बात करेंगे, अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह अता फरमाए, लेकिन आप किसी शख्स के सामने उसकी बात करेंगे वो उसको अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखेगा। अब फर्क खोकर जैसा नामी जो बदमाश है, जो कत्ल के मुकदमात के जेल के अंदर, फलां मुकदमे में जेल के अंदर 10 साल जेल काट कर आया है, अब वो शख्स जो है वो ये बताता है, वो ये धमकियां देता है कि मैं जो हूं ना तौहीन रिसालत का एक बहुत बड़ा, मैं जो है वो नामूस रिसालत का चैंपियन हूं, मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगा, मेरे होते कोई ये काम कर नहीं सकता, तुम्हारे बाप का मुल्क है, तुम्हारे होते ये काम कोई नहीं कर सकता। यानी कि फर्क होकर जैसे जो ये नासूर है, हमें इसको खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए कि धमकियां दे रहा है कि तुझे मैं देख लूंगा, तेरी हिम्मत कैसी हो, ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा। यानी कि इस तरह का कंटेंट जो है हमारे टिकटॉक के ऊपर, हमारे फेसबुक के ऊपर लगाया जाता है और धमकियां दी जाती हैं, लेकिन हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो शायद इस तरह से वो जनाब बिजी हैं कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन करना है, लेकिन क्रैकडाउन तो ये फर्क होकर जैसे लोगों के ऊपर करना चाहिए कि जो लोगों की जान को खतरे के अंदर डाल रहे हैं, जो टिकटॉक के ऊपर बैठकर धमकियां देते हैं लोगों को, उनकी जान को खतरे के अंदर डालते हैं, बदतमीजी करते हैं, जनाब वो ये फैसला कर रहा है जिसका बाप पिंडी का सबसे बड़ा बदमाश था, डॉन था, जो लोगों को धमकाता था, वो इस्लाम का ठेकेदार बना हुआ है। फर्क होकर बाहर जाकर जो याशियां ये लोग करते हैं वो भी सारा कुछ आपके सामने। और फिर जब ये रजब भट्ट वाली जो शादी का मामला बना तो उस वक्त भी ये वीडियो बना रहा था कि मेरी शादी बड़ी अच्छी थी, मैंने पाकिस्तान के गुलकार बुलाकर पाकिस्तान का कल्चर प्रमोट किया, उसने ये कर दिया, उसने फलां कर दिया। यानी कि किसी को आगे बढ़ता देखकर आपने इस तरह की जो साजिशें इसने बहुत पहले जो है वो शुरू कर दी थी, तो अब ये बदला जो है वो उसके साथ इस तरह से ले रहा है और ये इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं। अब बंदा पूछे फर्क होकर से कि क्या तुम्हारे पास दीन की कोई सर्टिफिकेट मौजूद है, क्या तुम्हारे पास कोई डिग्री है कि तुम ये फैसला करोगे कि फलाने ने ये काम किया, फलाने ने ये काम नहीं किया। यानी कि सबसे बड़ा मसला हमारा यही रह चुका है कि हम किसी को कत्ल करने पर बहुत आसानी से तुल चुके हैं और इस तरह का जो नासूर है, जो हमारी ये रजब भट्ट भी कोई दूध का दूल्हा नहीं है कि जैसे इन्होंने हमारी फैमिली सिस्टम को तबाह किया, इसका जवाब तो होना चाहिए। देखें वो एक उनका कंटेंट है, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उसके साथ बात कर सकते हैं, उस पर बैठकर बात की जा सकती है, लेकिन जब आप ये नामूस रिसालत के ऊपर खुदा ना खास्ता बात करना शुरू कर देंगे, ये फर्क होकर जैसे नासूर, ये इस तरह के जो गलीज लोग हैं जो मुआशरे के अंदर इस तरह की जान पैदा करने की कोशिश करते हैं, अपनी धाक बिठाने की कोशिश करते हैं, तो इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो धमकियां दे रहे हैं तो 295 केस जो है वो खतरनाक तरीन मोड़ पर आ चुका है और इससे मुख्तलिफ लोग जो है इन्वॉल्व होना शुरू हो गए हैं और अब स्टेट को भी इसके अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिशें की जा रही है कि जनाब रजब भट्ट को प्रोटेक्शन दी जाए कि उनकी जान को किस खतरा बढ़ता चला जा रहा है और उनको सोशल मीडिया पर कुछ लोग जो है इस तरह की धमकियां देना शुरू हो चुके हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह अपने लाज़मी है के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।